हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और वैदिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की वीडियो में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री किताब की संपूर्ण 75 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बच्चों, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। और बच्चों, आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है ना, तो आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल रहता है वह यह रहता है कि हम किस टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ें ना, कि वही हमारे एग्जाम में आए। तो बच्चों, इस वीडियो में यही चीज हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, कह रहा है कि विलियन तथा विलियन की प्रकार ना, कह रहे कि विलियन तथा विलियन की प्रकार। और बच्चों, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, टॉपिक होगा। ठीक, और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, दूसरा टॉपिक पढ़ना है हेनरी का नियम। ठीक, और बच्चों ये जो हेनरी का नियम है, आप किसी भी बच्चों से पूछोगे तो या कोई भी क्लास टीचर से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि जो हेनरी का नियम है वो सबसे आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसलिए बच्चों ये भी आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसको क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों उसके बाद तीसरा जो है मोलरता ना, क्या है, मोलरता है। और जो चौथा है बच्चों आपका मोललता ना। ये दोनों बच्चों आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, क्योंकि बच्चों ये आपका जो इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक, और इस पे सवाल भी देता है करने के लिए ना, तो इस लिहाज से बच्चों ये आपका भी सबसे क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसको भी आपको क्या करना है, VIMP का लेना है। ठीक, ये भी क्या रहेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको जो पांचवा लिखना है, याद करना है, मूल प्रभाज या मूल अंश क्या है ना। मूल प्रभाज या मूल अंश क्या है, ये भी टॉपिक बच्चों आपका क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए जो 6वां नंबर है आपका राउल्ट का नियम। ठीक, क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम। और बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, आप चाहे 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए बच्चों, किसी में भी देखोगे तो आपको ये राउल्ट का नियम उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आप बच्चों इसको क्या करिएगा, ये हमारी तरफ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसको बेहद ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक, तो आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बच्चों अगला जो आपका है आदर्श तथा अनादर्श नो विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, और ये भी आपका बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, अगला जो देखिए 8वां नंबर आपको जो टॉपिक याद करना है प्रसारण तथा प्रसरण दाब ना। ये भी बच्चों आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बच्चों ये जो है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक, आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए उसके आगे आपको लिखना है, देखिए उसके आगे जो आपको आपका जो अगला टॉपिक है बच्चों है विद्युत चालकों के प्रकार ना, विद्युत चालकों के प्रकार। और ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा, विद्युत चालकों के प्रकार, और आपके एग्जाम में ये भी काफी बार पूछा जाता है। ठीक, तो आप बच्चों अभी से ही इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपका जो 10वां नंबर प्रश्न है विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या है। ठीक, और ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक, और इसको भी आप ना अच्छे से क्या करिएगा,
तैयार कर लीजिएगा। ठीक। और बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये आपका तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ही, और साथ में ये जो विद्युत चालकों के प्रकार हैं ये भी आपका क्या रहेगा बच्चों, IMP, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। उसके बाद बच्चों आगे देखिए 11वां नंबर आपका टॉपिक जो है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या है, और इसको भी बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद 12वां नंबर जो है बच्चों आपका देखिए कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, और बच्चों ये जो प्रश्न है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया है, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। ठीक। और ये भी बच्चों आपका ऐसा कोई भी साल नहीं जाता जिस साल ये प्रश्न आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। ठीक। इसलिए बच्चों ये आपका वेरी वेरी IMP यानी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक। और आप बच्चों इस प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, आप अच्छी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा ना, आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको बच्चों एग्ज़ाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक। तो आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन रहेगा, कह रहे कि फराडे के विद्युत अपघटन के नियम ना, ये भी बच्चों आपका कई बार पूछा जाता है। फराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम, और फिर एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है फराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ठीक। तो ये बच्चों आपको दोनों क्या करना है, देख लेना है अच्छे से। ठीक। और अच्छे से इस प्रश्न को क्या करना है, तैयार कर लेना है। उसके बाद बच्चों अगला जो आपको प्रश्न है देखिए इलेक्ट्रोड ना, इलेक्ट्रोड ये क्या होते हैं, तो आपको इन पर भी अच्छे से क्या करना है, ध्यान दे के जाना है। ठीक। और आप इसको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद बच्चों आपका जो ये 15वां नंबर है इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं ना, तो ये भी आपका बच्चों क्या रहेगा, VVIMP रहेगा। ठीक। और आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद बच्चों अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका विद्युत रासायनिक सेल, और बच्चों ये जो है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद बच्चों ये दोनों देखिए इसके बाद था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी ना, ये भी यानी कि ये दोनों भी आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप इनको बेहद ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। तो बच्चों देखते हैं आगे। देखिए उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, और बच्चों ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। और ये भी प्रश्न जो है बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद बच्चों अगले आगे चलते हैं। देखिए आगे जो 20 नंबर आपका टॉपिक है वो है वेग नहीं, देखिए जो 19 नंबर आपका टॉपिक है अवक्रिया की दर या वेग, और बच्चों ये अवक्रिया से संबंधित कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक। तो ये आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आपका जो 20वां नंबर प्रश्न है, कह रहे कि वेग नियम या दर व्यंजक याद करने के लिए देता है, और ये भी बच्चों क्या है रहेगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। और आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद बच्चों देखिए इसके आगे है 21 नंबर अपक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, और बच्चों ये आपका ना ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और देख लीजिएगा ये भी कई ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल या ना पूछा जाता हो आपके एग्जाम में। तो बच्चों आप इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए अर्ध आयुकाल ना, अर्ध आयुकाल, और ये भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक। और आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए शून्य कोटि की अवक्रिया ना, अवक्रिया, और उसके बाद 24वां नंबर है आपका प्रश्न कोटि की अवक्रिया, और बच्चों ये दोनों ही हम जितना कहें ना, यानी कि ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि ये बच्चों आपके एग्जाम में
हर साल लगभग क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं यानी शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया। और ये दोनों बच्चों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों ध्यान रहे ना कि आप इनको बेहद ही आसान मतलब अच्छे से लिख करके याद कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला जो आपका टॉपिक है 25 नंबर, कह रहे कि द्वितीय कोटि की अपक्रिया। और बच्चों हमने बताया ना कि आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया और द्वितीय कोटि की अपक्रिया, ये ऐसे प्रश्न है बच्चों, ये आपके एग्जाम में ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, और आप इनको एग्जाम में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको जो अगला लिखना है, देखिए 26वां नंबर आपका टॉपिक है वो है अपक्रिया की आणविकता। ठीक, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, और आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर है डी ब्लॉक की तत्व या संक्रमण तत्व। ठीक, ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि कई साल पूछा भी गया है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों 28 नंबर आपको देखिए लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड ना, ये क्या होते हैं बच्चों ना, क्या होते हैं, और इनको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो टॉपिक है उपसह संयोजन यौगिक, और ये भी बच्चों आपका क्या होता है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक है उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। और बच्चों ये जो आपके एग्जाम में नामकरण करने के लिए देता है, तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो टॉपिक है आपका 31 नंबर लिंगेड ना, ये भी आपका क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो है ना है संयोजकता अब बंध सिद्धांत ना, देखिए संयोजकता अबंध सिद्धांत, और ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए आगे जो है आपका, देखिए आगे जो आपको तैयार करना है बच्चों वो है देखिए हेलो एल्केन, ये भी बच्चों आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों 34 नंबर देखिए हेलो एल्केनों का नामकरण, और ये भी बच्चों आपका क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और आप इसको बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, और 2025 की बोर्ड परीक्षा में ना आपको पेपर में देखने को हो सकता है मिल भी जाए। ठीक, उसके बाद इसको अच्छे से क्या करिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो है बच्चों उट्स अपक्रिया ना, उट्स अपक्रिया, और ये भी बच्चों आपका ये रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो है 36 नंबर SN1 तथा SN2 अपक्रिया ना, ये भी आप में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, और आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, उसके बाद बच्चों जो अगला नंबर आपसे कह रहा है टॉपिक को, वो है हेलो एरीन है, और ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और आप इसको थोड़ा अच्छे से भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो नंबर है 38 नंबर बच्चों हेलो एलिन, देखिए हेलो एरिनो का नामकरण, और हमने बच्चों बताया भी हैं कि जितने भी नामकरण हैं संबंधित वो आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और ये बच्चों ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप देखेंगे सीरीज में,
तो ये कई साल पूछे भी गए हैं। ठीक, तो इसलिए मैं बच्चों कह रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ना। ये ऐसे प्रश्न हैं बच्चों कि जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले नंबर पे बच्चों। देखिए 39 नंबर है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। देखिए 40 क्लोरोफार्म और ये भी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको भी अच्छे से अभी पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो नंबर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, ये भी बच्चों आपका क्या रहेगा, ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ना। उसके बाद बच्चों अगला जो नंबर है 42 नंबर सेल्कोहाल ना, ये क्या होता है बच्चों, आप इस टॉपिक को भी अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये भी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये आपके 42 नंबर तक थे बच्चों। उसके आगे देखते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए बच्चों उसके आगे है अल्कोहल का नामकरण और हमने कहा भी है बच्चों कि जो नामकरण संबंधी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो आपको क्या करना है, ये भी आपका रहेगा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये भी आपका क्या रहेगा बच्चों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके आगे बच्चों देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण ये भी बच्चों आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, तो इसको भी आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है कह रहे कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद ना, ये भी आपके एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों जो देखिए 46 नंबर है आपका एथिल अल्कोहल या एथेनॉल और ये भी बच्चों आपका ये रहेगा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो 47 नंबर है आपका फिनाल। ठीक, फिनाल और जो 48 नंबर है बच्चों फिनाल का वर्गीकरण और ये दोनों बच्चों आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, IUPAC नामकरण और बच्चों ये आपके एग्जाम में ना हर बार पूछे जाते हैं कि IUPAC का नामकरण यानी कि आप नामकरण कैसे करेंगे। ठीक, तो बच्चों आप इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आपकी किताब में जो होंगे। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम इनका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। ठीक, और ये बच्चों आपका जितना कहीं यानी कि ये वेरी वेरी क्या है इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, और आप बच्चों इनको क्या करिएगा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक आपका फिनाल के निर्माण की विधियां और ये भी बच्चों आपके एग्जाम में कई बार आया है ना, तो आप 2025 बोर्ड के लिए आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो नंबर है 51 ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण ना, और ये भी बच्चों आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चों आप 2025 बोर्ड के लिए आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों है ईथरों का नामकरण। ईथरों का नामकरण और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो है देखिए 53 नंबर ईथरों के निर्माण की विधियां। ठीक, ईथरों के निर्माण की विधियां और ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए ये भी क्या रहेगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो नंबर है डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां और ये भी आपका क्या रहेगा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और ये बच्चों जितना मैं प्रश्न बता रहा हूं आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा
क्योंकि बच्चों आपकी किताब में देख लीजिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूपी बोर्ड ना या अन्य कोई जो भी बोर्ड है ना, सभी में ये सारे प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर बच्चों अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप छोड़कर नहीं जा सकते, यानी आपको इन्हें अच्छे से तैयार करके ही जाना है। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो है आपका है एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड, और ये भी बच्चों आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, और ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद अगला जो नंबर है बच्चों, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये भी बच्चों आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके आगे देखते हैं बच्चों, देखिए उसके आगे है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये उसके बाद बच्चों हैं, देखिए देखिए अगला है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, और हमने बताया भी बच्चों अभी कि जितने भी नामकरण हैं आपको अच्छे से उन्हें तैयार कर लेना है, तो ये भी आपके बोर्ड के लिए क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए जो 60 नंबर है सीमित अपक्रिया, क्या है सीमित अपक्रिया, ये जो मंत्र है बच्चों नहीं रहेगी, तो सीमित अपक्रिया, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक है, देखिए 61 नंबर नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला है, देखिए फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, और ये भी बच्चों आपके लिए एग्जाम के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे, देखिए जो 63 नंबर है नाइट्रोबेंजीन, बेनबीन, नाइट्रोबेनबीन, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो नंबर है 64 नंबर एथिल एमीन बनाने की विधियां, और ये भी बच्चों इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो नंबर है डाई एंजोनियम लवण, डाई एंजोनियम लवण, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, देखिए देखिए बच्चों इसके आगे ना आपको देखिए 67 नंबर है डाइसेक्राइड, ये भी क्या है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए पॉलीसेकेराइड ना, पॉलीसेकेराइड, और ये भी बच्चों आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला है सेलुलोज, सेलुलोज, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए 70 नंबर है अमीनो अम्ल ना, ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चों इसको भी आप छोड़ के एग्जाम में मत जाइएगा, इसको भी आप अभी से ही तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो टॉपिक है प्रोटीन है। ठीक, और ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ना, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगला जो है बच्चों देखिए एंजाइम है, क्या है एंजाइम है, और ये भी बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए 74 नंबर है विटामिन, और ये विटामिन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में,
तो आप इनको भी अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए 75 नंबर है DNA फिंगर प्रिंटिंग नो, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये बच्चों आपके कुल 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, जिन्हें आप परीक्षा में छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसलिए बच्चों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी भी आप अपनी पढ़ाई को नहीं शुरू किए हैं तो आप अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचे नहीं है, तो इसलिए आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि बच्चों एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको ये ना लगे कि हाँ मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो समझ में आई है, और अगर बच्चों आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो इस इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।